प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एपिसोड 616 श्वेत संसार। अंततः संसार विशाल था। यह विशेषज्ञ और हत्यारों से भरा था। इस दुनिया में जीवित रहना अधिक कठिन प्रयास होगा। फॉर्मामेट टेरिटरी को अंततः विश्व में एक विशाल क्षेत्र माना जाता था और इसने लाखों प्राचीन विश्व को नियंत्रित किया था। प्राचीन विश्व में कई योद्धा थे, लेकिन वे श्वेत विश्व के योद्धाओं की तुलना में बहुत कमजोर थे। प्राचीन विश्व के योद्धा केवल गगनचुंबी इमारतों तक ही पहुंच सकते थे। दैवीय क्षेत्र उनके लिए बहुत दुर्गम था। मजबूत बनने के लिए उन्हें अनंत दुनिया में जाना पड़ा। आमतौर पर एकमात्र रास्ता प्राचीन विश्व टोकन प्राप्त करना और फॉर्मामेट टेरिटरी दावत में भाग लेना था, जो हर वर्ष 3000 वर्षों में आयोजित किया जाता है। फॉर्मामेट टेरिटरी पर फॉर्मामेट टेरिटरी में सबसे बड़ी सभा थी। प्रत्येक फॉर्मामेट टेरिटरी पर्व असंख्य प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, जिससे प्राचीन विश्व और फॉर्मामेट टेरिटरी दोनों के गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। यदि फॉर्मामेट टेरिटरी पर्व में उसकी प्रतिभा और क्षमता के प्रदर्शन की सराहना फॉर्मामेट टेरिटरी के शीर्ष संप्रदायों द्वारा की जाए तो उन्हें कई साधनों और खजाने प्राप्त होंगे। प्रभाववान लोग बड़ी संख्या में आए थे। प्राचीन सागरों के बीच एक कवच पहने हुए एक तलवार के आकार की भौहें वाली अधेड़ उम्र की व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कह रहा था। उसका नाम राक्षस था। वह जन्मजात योद्धा और अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। वह 100 वर्षों से भी कम समय में अपनी अद्वितीय देन से इस प्राचीन विश्व के शिखर पर पहुंच गए थे। वह 15 वर्षों पहले ही इस प्राचीन विश्व में अपराजय था। गगनचुंबी इमारतों के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ थे और कईयों ने इस प्राचीन दुनिया में अपने स्वयं के गुप्त कौशल बनाए थे, लेकिन उन्हें सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। यदि गगनचुंबी क्षेत्र में विशेषज्ञ गुप्त कौशल के साथ एकजुट हो जाए तो उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। वह लंबे समय तक अपराजय रहेगा। उन्होंने अपने बेटे और अन्य संबंधों को गगनचुंबी इमारतों में ऊपर उठने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका पूरा जीवन परिपूर्ण दिखाई दिया। इस प्राचीन विश्व के कई विशेषज्ञ उनका सम्मान करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन सिर्फ वह जानता था कि उन्हें 15 साल तक अकेलापन महसूस हुआ था। कोई प्रतिद्वंदी न होना अकेलापन था। वह 15 वर्षों से अकेलापन से पीड़ित था। आज फॉर्मामेट टेरिटरी दावत शुरू होगी। अंततः उसकी आंतरिक लौ फिर से भड़क उठी। मैं वापस आऊंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्हें अलविदा कहने के बाद रक्षक ने हाथ हिलाया और पोर्टल में उड़ गया। एक अन्य प्राचीन विश्व में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने ऊपर बने पोर्टल की ओर देख रहा था। श्वेत संसार। उसकी आंखें उम्मीद उत्साह से भर गई। वह आगे बढ़ा। सफेद बालों वाला आदमी पोर्टल में दाखिल हुआ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2000 वर्षों से इस प्राचीन विश्व में अकेलेपन से पीड़ित विशेषज्ञ चल गया था। ये सफेद बालों वाला बुजुर्ग आलोक था। इस प्राचीन विश्व में एक मिथक था कि आलोक अपराजय था। 800 साल पहले गायब हो गया था। आलोक सभी को लगा कि वह मर गया या कहीं और चला गया। वास्तव में उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी और इतने वर्षों तक पहाड़ों में अकेले ध्यान किया था। ऐसा इसलिए था कि क्योंकि प्राचीन विश्व में किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं थी। आज वे प्राचीन विश्व टोकन के साथ चले गए। रक्षक और आलोक शीर्ष प्रतिभाशाली थे, जो अपने संबंधी प्राचीन विश्व में वर्षों से अकेले थे। फॉर्मामेट टेरिटरी दावत उनके लिए नए रोमांच का मौका होगा। इन प्राचीन संसारों में उनके जैसे बहुत से लोग थे। फॉर्मामेट टेरिटरी पर्व हर 3000 साल में आयोजित किया जाता है, जो प्राचीन दुनिया के लोगों के लिए एक लंबा समय था।
रक्षक और आलोक जैसे लोगों को अन्य लोगों के विपरीत भाग्यशाली माना जाता था। कुछ के पास कोई प्राचीन विश्व टोकन नहीं था। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि कुछ लोग टोकन प्राप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन फॉर्मामेट टेरिटरी दावत से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनमें से केवल कुछ ही अंततः फॉर्मामेट टेरिटरी दावत में पहुंच गए। फॉर्मामेट टेरिटरी दावत उनके लिए एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। वे एक विशाल ड्रिल ग्राउंड पर पहुंचे। इसका मणिमय मैदान पारदर्शी था, जिसे प्राचीन दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने पहले नहीं देखा था। लोग एक के बाद एक ड्रिल ग्राउंड पर पहुंचे। जल्द ही कम से कम 100,000 लोग वहां जमा हो गए। आने वालों में सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने अलग अलग कपड़े पहने थे। ड्रिल ग्राउंड में पहुंचने के बाद सभी ने उत्सुकता से इधर उधर देखा। भीड़ में एक काला वस्त्रधारी युवक, जिसके पीठ पर एक लंबी तलवार थी, अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। क्या यह श्वेत संसार है? विपिन ने भौं सिकोड़ ली। उन्होंने देखा कि श्वेत विश्व प्राचीन विश्व से भिन्न है। इतना स्थिर स्थान। विपिन ने हवा को छुआ और पाया कि आंतरिक प्राचीन विश्व की तुलना में कहीं अधिक स्थिर था। प्राचीन विश्व में डार्क एम्पायर का गुप्त कौशल आंतरिक में दरार पैदा कर सकता था और यशवंत सरल चालों से आंतरिक को भी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन श्वेत दुनिया अलग ही थी। अंततः विश्व का स्थान कहीं अधिक स्थिर था। विपिन अब डार्क एम्पायर से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि इस स्थान को कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता, भले ही वह 100 या 1000 गुना अधिक मजबूत हो। अध्याय 617 प्रतिभाओं का सागर। इसके अलावा विपिन को एहसास हुआ कि शाश्वत दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति और मूल ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। मूल ऊर्जा प्राचीन विश्व की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक समृद्ध थी। विपिन ने राक्षस महाद्वीप में पृथ्वी कोर पैलेस के चौथे स्तर की खेती की थी। शाश्वत दुनिया की तुलना में मूल ऊर्जा भी बहुत कमजोर थी, हालांकि यह शाश्वत दुनिया में सिर्फ एक साधारण जगह थी। प्राचीन विश्व शाश्वत विश्व से अतुलनीय है। विपिन ने अपना सिर हिलाया। नान्यांग महाद्वीप और दिव्य भूमि के बीच असमानता की तरह ही प्राचीन विश्व और शाश्वत विश्व के बीच का अंतर शब्दों से परे था। विपिन के आसपास प्राचीन दुनिया के गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों ने चारों ओर देखा और प्रशंसा में हौंफने लगे। अचानक विपिन ने एक आदमी को देखा जिसे वह डार्क एम्परर जानता था। विपिन ने डार्क एम्परर को एक काले कपड़े पहने और ठंडे चेहरे वाले एक आदमी को देखा था। विपिन उससे पहले ही मिल चुका था। डार्क एम्परर की नज़र विपिन पर भी पड़ी थी। वह एक कमजोर और पतले शरीर वाले काली चमड़ी वाले बुजुर्ग के साथ विपिन की ओर चला। विपिन ने बुजुर्ग को पहचान लिया। डार्क सम्राट सर मनोज। जैसे ही विपिन ने उनकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जब विपिन मिथिलेश के साथ काम कर रहा था तो डार्क एम्परर ने उस पर एहसान किया था। उन दोनों के बीच कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि विपिन को डार्क एम्परर का स्वार्थ पसंद नहीं था। वह उसी प्राचीन दुनिया से आए एक विशेषज्ञ से मिलकर खुश था। सर मनोज डार्क एम्परर के नाम से प्रसिद्ध एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। चूंकि वे एक ही प्राचीन विश्व से आए थे, इसलिए तीनों स्वाभाविक रूप से एक साथ चिपक गए। क्या आप विपिन हैं? मैंने आपके बारे में सुना है। सर मनोज विपिन दिखते थे। आपके द्वारा जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। विपिन मुस्कुराए। हम अनंत दुनिया में हैं, बस हमें हमारे नाम से बुलाएं। मेरा नाम मनोज शाह है। सर मनोज ने कहा। मुझे वू शिन बुलाओ। अगर यहाँ कोई मुझे सिर्फ इसलिए मारना चाहता है क्योंकि उसे डार्क सम्राट का नाम नापसंद है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, डार्क सम्राट ने कहा। ये सुनकर विपिन हैरान रह गए। डार्क एम्परर और सर मनोज अपने प्राचीन विश्व के बेलगाम शीर्ष 2 विशेषज्ञ थे। हालांकि वे सतर्क लग रहे थे और अनंत दुनिया में अपने खिताब का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
ऐसा लगता है कि हमारी प्राचीन दुनिया से केवल हम तीनों ही यहाँ फर्मामेंट टेरिटरी दावत में पहुँचे थे। डाक सम्राट ने चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की और महसूस किया कि वह किसी और को नहीं जानता था। वहाँ एक और ड्रिल ग्राउंड था, लेकिन वहाँ कम लोग जमा थे। क्या वहाँ एक और ड्रिल ग्राउंड है? मुझे लगता है कि वहाँ के लोग अनंत विश्व के प्रतिभाशाली लोग हैं। अनंत विश्व की प्रतिभाएं। उनके विपरीत दूसरे ड्रिल ग्राउंड के लोग शाश्वत विश्व से परिचित थे। वे समय समय पर प्राचीन विश्व के आगंतुकों पर नजर डालते थे। वे निगाहें हिकारत से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि अनंत विश्व की प्रतिभाएं उन्हें हेय दृष्टि से देखती थीं। शाश्वत विश्व प्रतिभाओं में श्रेष्ठता की सहज भावना थी, क्योंकि प्राचीन विश्व निचले स्तर पर समतल दुनिया थे, जबकि शाश्वत विश्व में स्वर्गीय कानूनों की प्रमुख स्थिति थी। हमारे प्राचीन विश्व का एक सुपर विशेषज्ञ एक बार शाश्वत विश्व में शाश्वत क्षेत्र में पहुंचा। जब वह वापस लौटा तो उसने कहा कि शाश्वत विश्व और प्राचीन विश्व के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भीड़ में बैंगनी कपड़े पहने एक बुजुर्ग ने जोर से बात की। अनंत दुनिया में लोग विशेष रूप से अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में पैदा होते हैं, चाहे उनकी प्रतिभा कुछ भी हो। योद्धा 100 वर्षों के भीतर गगनचुंबी क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और दाव को समझ लेंगे। जो प्रतिभाशाली हैं वे इसे दशकों में बना सकते हैं। यह एक अंतर्निहित लाभ है जो हमारे पास नहीं है। उनकी बातों से भीड़ में बड़ी हलचल मच गई। शाश्वत विश्व में योद्धाओं के पास चाहे कितनी भी कम प्रतिभा क्यों न हो, वे 100 वर्षों के भीतर आसानी से गगनचुंबी क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। लेकिन प्राचीन विश्व में केवल कुछ ही लोग गगनचुंबी इमारतों तक पहुंच सके। दिव्य भूमि में जहां से बिपिन आए थे, केवल 3 ही गगनचुंबी इमारत तक पहुंचे थे। वे 3 पूर्वज थे। प्राचीन दुनिया के योद्धाओं को गगनचुंबी इमारतों तक पहुंचने के अवसर की उम्मीद करने से पहले बहुत सारा अनुभव जमा करना पड़ता था। हालांकि अनंत विश्व में गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञ आम थे। तुलना घृणित है, कई लोग शिकायत कर रहे थे। यहाँ तक कि शाश्वत विश्व के सबसे सामान्य स्थानों में भी आध्यात्मिक शक्ति और मूल ऊर्जा प्राचीन विश्व से 100 गुना अधिक स्तर पर है। खेती के लिए ऐसे वातावरण के साथ वे निश्चित रूप से हमसे अधिक मजबूत हैं। अंधेरे सम्राट ने असंतोष से बुदबुदाया। बिपिन ने सोचा, उन्हें हमें नीचा देखना चाहिए। हम बहुत कमजोर हैं। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि उनके पास बेहतर खेती का माहौल है। हम भविष्य में उनसे कमजोर नहीं होंगे। मनोज मानने को तैयार नहीं थे। प्राचीन दुनिया के गगनचुंबी इमारतों के विशेषज्ञों ने चर्चा जारी रखी। वे उन तिरस्कारपूर्ण आंखों की निगरानी में असहज महसूस करते थे। दायां तब बूम ड्रिल ग्राउंड से जहां शाश्वत विश्व की प्रतिभाएं एकत्रित हुई थीं, अचानक एक शक्तिशाली शक्ति उभरी। अध्याय 618 उत्साह। अर्व कमीने, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ड्रिल ग्राउंड में जहां शाश्वत विश्व की प्रतिभाएं एकत्र हुई थीं, एक चीख पुकार मच गई। एक सफेद वस्त्रधारी युवक आक्रामक रूप से अपना लंबा सोने का भाला लहरा रहा था। लंबे सोने के भाले से शक्ति फूट पड़ी थी। लंबा भाला सोने से चमक रहा था और सूरज की तरह चमक रहा था। इसने तुरंत सभी योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। वह भाला चाल। जैसे ही योद्धाओं ने भाला देखा, प्राचीन विश्व शिविर के चारों ओर हौंफने की आवाजें सुनाई दीं। उसकी गुप्त कुशलता बहुत भयानक है। अंधेरे सम्राट ने आंखें सिकोड़ लीं और मनोज अकड़ गया। बिपिन भी उस आदमी को देखने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने शुद्ध प्रकाश दाव में पूरी तरह से महारत हासिल की। उन्होंने जो भाला कौशल प्रदर्शित किया वह एक उन्नत रैंक 1 सीक्रेट कौशल था, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। बिपिन ने अनुमान लगाया, जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था वह एक अच्छी तरह से तैयार युवक था, जिसके हाथ में फोल्डिंग पंखा था। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उसके पास आया, युवक ने हल्के से अपना फोल्डिंग पंखा हवा में लहराया।
जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया लहरें उठने लगीं। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का भाला लहरों से घिर गया था और उसकी शक्ति शीघ्र ही कमजोर हो गई थी। जल्द ही उसका हमला निष्प्रभावी हो गया था। क्या इतना ही? उसने इतनी सी हरकत से उसे निष्क्रिय कर दिया। प्राचीन विश्व शिविर के लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने सोचा था कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अपनी गहरी ताव समझ और शक्तिशाली गुप्त कौशल के कारण मजबूत था, लेकिन अच्छी तरह से तैयार व्यक्ति की चाल को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत मजबूत था। उन्हें वाटर ड्रॉप दाव की बहुत अच्छी समझ है। उन्होंने विपिन विचार के प्रथम स्तर में औक्ल को लगभग पूरा कर लिया है। सफेद लबादे वाले आदमी के हमले को विफल करने के बाद अच्छी तरह से तैयार आदमी ने एक और चाल चली जो सुस्त और सरल लग रही थी, लेकिन जैसे ही फोल्डिंग पंखा चला तो भयानक तलवार सार का तूफान जारी हो गया। हुश! लगभग तुरंत ही एक चमचमाती तलवार की रोशनी 30 मीटर से अधिक दूर से सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति तक पहुंच गई। जब सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने आने वाले हमले को देखा तो वह गंभीर लग रहा था। उसने तुरंत अपना लंबा भाला मारा और वह सुनहरे ड्रैगन की तरह आगे बढ़ गया। टकराना। दोनों सेनाएं बड़ी ताकत से टकराई। पास खड़े शाश्वत विश्व के जीनियस चकमा खा गए, क्योंकि इसका प्रभाव तत्काल क्षेत्र में गूंज गया। टक्कर का प्रभाव जमीन पर गिरता रहा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हवा में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने घुटी घुटी चीख मारी और असमंजस में पीछे हट गया। उसका दाहिना हाथ, जिसने लंबा भाला पकड़ रखा था, थोड़ा कांप रहा था। मुझे मार डालो, तुम उतने मजबूत नहीं हो, अच्छे से तैयार आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज गर्म और कोमल हवा की तरह थी। सफेद लबादे वाले आदमी की आंखें गुस्से और कड़वाहट से चमकने लगीं। वह पहले ही हार चुका था। इतना मजबूत। ये दो आदमी भयानक हैं। विशेष रूप से अच्छी तरह से तैयार आदमी। उसने एक साथ वाटर ड्रॉप डाउ और गेल डाउ दोनों को उच्च स्तर पर समझा। उसने एक शक्तिशाली गुप्त कौशल भी बनाया है। वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्राचीन विश्व शिविर के गगनचुंबी क्षेत्र के योद्धाओं ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उन्होंने झड़प का हर विवरण देखा था। यही कारण है कि वे आश्चर्यचकित थे कि वे उनमें से अधिकांश की तुलना में बहुत मजबूत थे। हे भगवान, वे इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? डार्क सम्राट अंदर से निराश था। उसने अपना स्वयं का गुप्त कौशल बनाया था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह प्राचीन विश्व शिविर में गगनचुंबी क्षेत्र के योद्धाओं के बीच औसत से बेहतर था। अभी अभी वह अनंत विश्व की प्रतिभाओं से तिरस्कारपूर्ण दृष्टि प्राप्त करने पर क्रोधित हुआ था। उसने सोचा था कि उनका गौरव अनुचित था। अब उसे मालूम हुआ कि वे सचमुच बहुत ताकतवर थे। दोनों में से कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से हरा सकता था या मार सकता था। दाव समझ और गुप्त कौशल में वे उससे अधिक मजबूत थे। उनमें उनसे लड़ने का साहस भी नहीं था। इसके अलावा वे अनंत विश्व की प्रतिभाओं में से केवल दो साधारण योद्धा थे। वह उनकी चंचल मुस्कान से बता सकता था। अच्छी तरह से तैयार किया हुआ आदमी मजबूत था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे शीर्ष 10 में स्थान दिया गया हो। क्या वे अनंत विश्व की प्रतिभाएं हैं? विपिन ने दोनों व्यक्तियों की ओर जलती आंखों से देखते हुए बुदबुदाया। 3 साल की गहन साधना के बाद वह एक नए चरण पर पहुंच गया था। डार्क सम्राट मनोज या उनके जैसे लोगों से लड़ने में उसकी रुचि खत्म हो गई थी। अब उसे शाश्वत दुनिया की प्रतिभाओं को चुनौती देने में अधिक रुचि थी। उनकी लड़ाई देखकर विपिन का दिल उत्साह और लड़ाई के इरादे से उमड़ पड़ा। प्राचीन विश्व शिविर में कई अन्य प्रतिभाओं की भावनाएं विपिन के समान थीं। शाश्वत संसार, यह शाश्वत संसार है। विशेषज्ञ और प्रतिभाएं बादलों की तरह असंख्य हैं। यहाँ हर कोई मुझसे कमजोर नहीं है। हे मैं उनसे लड़ने की उम्मीद कर रहा हूँ। रक्षक आलोक और विपिन जैसे लोगों को डर की जगह उत्तेजना महसूस हुई।
वे कई वर्षों से बेजोड़ थे। अब उनके प्रतिद्वंद्वी थे। अध्याय 619 प्रतिभाओं की लड़ाई। सभी का ध्यान इन दो व्यक्तियों की ओर गया जो अचानक लड़ने लगे थे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक ठंडी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। एक आकृति दिखाई दी और दो ड्रिल ग्राउंड के बीच मंडराने लगी। नया आगमन एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था और एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी उपस्थिति ने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति और अच्छी तरह से तैयार व्यक्ति सहित योद्धाओं को आश्चर्यचकित कर दिया था जो लड़ रहे थे। इस आदमी ने अपनी आभा उनकी ओर निर्देशित कर दी जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कि उन्हें किसी विशाल पहाड़ से दबा दिया गया हो। हे भगवान, उसने लड़ाई शुरू की। मुझे अपना बचाव करना होगा, अच्छी तरह से तैयार आदमी ने जवाब दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सफेद लबादे वाले व्यक्ति की आक्रामक अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। फर्मेंट टेरिटरी दावत के दौरान कुछ स्थानों को छोड़कर सभी को लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि आपने उस नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको दावत में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उस आदमी के शब्द फीके पड़ गए, एक अमूर्त शक्ति ने सफेद कपड़े पहने आदमी पर हमला कर दिया। उसे अपना बचाव करने का मौका भी नहीं मिला और उसे तुरंत ड्रिल ग्राउंड से बाहर फेंक दिया गया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ड्रिल ग्राउंड में हर कोई उसकी चीखें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अंततः वे ध्वनियां फीकी पड़ गईं और अंततः खत्म हो गईं। सुनो, फर्मामेंट टेरिटरी दावत फर्मामेंट टेरिटरी में कई संप्रदायों द्वारा आयोजित की जाती है। ये सख्त नियमों के साथ एक भव्य दावत है। अभी मैंने न्यूनतम सजा दी है, लेकिन अब से जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज ठंडी गूंज उठी। गगनचुंबी क्षेत्र स्तर के प्रतिभावान और योद्धा इस खतरे से स्तब्ध थे और स्वाभाविक रूप से उनका नियमों का उल्लंघन करने का इरादा नहीं था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एकत्रित भीड़ पर अपनी नजरें घुमाईं और जारी रखा। ये दावत हर 3000 साल में आयोजित की जाती है और यह फर्मेंट टेरिटरी में सबसे भव्य प्रतिभाशाली दावत है। मैं जानता हूँ कि आप सभी अलग अलग स्थानों से आते हैं। कुछ लोग शाश्वत दुनिया से हैं, लेकिन आप में से अधिक लोग हैं प्राचीन दुनिया से हैं। हालांकि दावत के दौरान हर कोई समान है। हम केवल आपकी प्रतिभा और ताकत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक आपकी प्रतिभा और ताकत काफी अच्छी है, आपको यहाँ शीर्ष संप्रदायों में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो मुख्य बात यह है कि हम आपको केवल आपकी प्रतिभा और ताकत से परखेंगे। ये सुनकर प्रतिभावानों और योद्धाओं ने प्रत्याशा में अपने हाथ जोड़ लिए। फर्मेंट टेरिटरी फेस्ट में 4 राउंड होते हैं। प्रत्येक राउंड के बाद आप में से अधिकांश को बाहर कर दिया जाएगा। जितना मजबूत होगा, आपके संप्रदाय में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जीनियस बैटल का पहला दौर 1 घंटे में शुरू होगा। आपको इसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। उनकी घोषणा के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ड्रिल ग्राउंड की प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया। भीड़ में हड़कंप मच गया। जीनियस बैटल के 4 राउंड वे कैसे होंगे? कई योद्धा उत्सुक थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि प्रतिभा की लड़ाई क्या होती है। प्राचीन विश्व के एक बुजुर्ग ने कहा था कि पहला दौर बहुत महत्वपूर्ण है। यह अच्छा होगा यदि हम उस दौर को पार कर सकें। बड़े संप्रदायों को हम में दिलचस्पी नहीं हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ छोटे संप्रदायों में बाहरी शिष्य बनने के लिए। एक बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, बाहरी शिष्य? तो आपका मतलब है कि हम केवल छोटे संप्रदायों में बाहरी शिष्य हो सकते हैं यदि हम पहला दौर पार कर लें। भीड़ में से कई लोगों ने भौहें चढ़ा लीं। बाहरी शिष्य होने की तुलना आंतरिक शिष्य होने से नहीं की जा सकती, खासकर यदि कोई छोटे संप्रदाय से हो।
फर्मामेंट टेरिटरी दावत के लिए यहाँ एकत्र हुए प्रतिभावान और योद्धा शीर्ष संप्रदायों में शामिल होना चाहते थे। एक मजबूत संप्रदाय में शामिल होने का मतलब होगा अधिक खेती के संसाधनों तक पहुंच और खेती और सुधार के लिए अधिक जगह। एक छोटे संप्रदाय में केवल बाहरी शिष्य होने से अधिकांश योद्धा संतुष्ट नहीं होंगे। हम एक छोटे संप्रदाय में बाहरी शिष्य बनना पहले से ही एक प्रभावशाली उपलब्धि है। बुजुर्ग ने उल्लेख किया कि प्राचीन विश्व के अधिकांश लोग एक छोटे संप्रदाय में शामिल होने का प्रबंधन भी नहीं कर पाए। इसके बजाय जब दावत खत्म हो गई तो वे आकाश क्षेत्र में भटकते रहे। ये यहाँ बहुत खतरनाक है और यदि आपको किसी संप्रदाय का संरक्षण नहीं मिला तो जीवित रहना कठिन होगा, बैंगनी बालों वाले बुजुर्ग ने कहा और उपहास किया। जिन लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था उन्होंने इस रहस्योद्घाटन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे जानते थे कि बैंगनी बालों वाला बुजुर्ग सही था। वे अभी अभी यहाँ आए थे और शाश्वत संसार से अपरिचित थे। वे इतने मजबूत भी नहीं थे कि किसी संप्रदाय से सुरक्षा के बिना वे मुश्किल से ही यहाँ जीवित रह पाते। वैसे भी हमें कम से कम पहला राउंड तो पार करना ही होगा। मैं अन्य राउंड के लिए आशा नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मुझे पहला राउंड पास करना होगा। कम से कम मुझे पहला राउंड पास करना होगा, फिर मैं बाद के कई राउंड पास करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। प्राचीन विश्व के योद्धा दावत के लिए अपना संकल्प लेते समय अपने हाथ जोड़कर खड़े थे। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। शून्य में मंडरा रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ हिलाया। प्रत्येक ड्रिल ग्राउंड की परिधि पर एक विशाल वर्महॉल दिखाई दिया। पहले राउंड का युद्ध क्षेत्र वर्महॉल के अंदर है, आदमी ने चिल्लाकर कहा। पहले राउंड के लिए हम प्राचीन विश्व और शाश्वत विश्व को अलग करेंगे, इसलिए 2 वर्महॉल में 2 युद्ध क्षेत्र हैं। एक प्राचीन विश्व के लिए है और दूसरा शाश्वत विश्व के लिए है। 2 युद्ध क्षेत्रों का कोई संबंध नहीं होगा। ये सुनकर प्राचीन विश्व शिविर के योद्धाओं को राहत मिली। इसलिए पहले दौर में हम अनंत विश्व की प्रतिभाओं से नहीं लड़ने जा रहे हैं। अनंत विश्व की इन प्रतिभाओं के पास अधिक साधना संसाधन है और उन्हें हमसे कहीं अधिक मजबूत होना चाहिए। सौभाग्य से हम अभी उनसे लड़ने नहीं जा रहे हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि मेरे पास पहला राउंड पास करने का अच्छा मौका है। अध्याय 620 पहले दौर के नियम। पहले शाश्वत विश्व के 2 प्रतिभाशाली लोगों के बीच भीषण लड़ाई देखने के बाद प्राचीन विश्व के योद्धाओं को राहत मिली थी कि वे पहले दौर में शाश्वत विश्व के योद्धाओं से नहीं लड़ेंगे। निसंदेह जबकि कुछ खुश थे, अन्य निराश थे। वे हमें पहले दौर में ही अलग करने जा रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। हम ऐसा लगता है कि मुझे केवल दूसरे दौर में अनंत विश्व की प्रतिभाओं को चुनौती देने का मौका मिलेगा। यदि पहले दौर में अनंत विश्व की प्रतिभाएं नहीं होंगी तो ये बहुत उबाऊ होगा। जिन योद्धाओं ने निराशा व्यक्त की वे अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त थे। उन्हें लगा कि वे असली प्रतिभाशाली हैं। उदाहरण के लिए बिपिन उन योद्धाओं में से एक थे जिन्हें लगा कि पहला राउंड चुनौती रहित होगा। अब आप सभी वर्महॉल में प्रवेश कर सकते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। प्रतिभावान और योद्धा बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अपने वर्महॉल में चले गए। शाश्वत विश्व की प्रतिभाओं के लिए वर्महॉल में प्रवेश अपेक्षाकृत घटनाहीन था। प्राचीन विश्व के लिए हजारों लोग टिड्डियों की तरह वर्महॉल में घुस गए थे। बिपिन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के वर्महॉल में कदम रखा। जल्द ही उसने पाया कि वह घने जंगल, कुछ ऊंचे पहाड़ों और नदियों के साथ एक विशाल मैदान पर था। बिपिन ने मैदान के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि लोग उसके पास खड़े हैं। ये सभी लोग प्राचीन विश्व के गगनचुंबी इमारतों में थे। उन्होंने अभी अभी वर्महॉल में कदम रखा था और इस क्षेत्र के बारे में बहुत उत्सुक थे। सब बिखरा हुआ, बिपिन ने मन ही मन सोचा। इस अंतहीन मैदान पर असंख्य योद्धा थे, लेकिन वे सभी बिखरे हुए थे। गुंजन।
बिपिन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनके दाहिने हाथ में एक टोकन था जिससे एक अनोखी शक्ति निकल रही थी, लेकिन उन्हें इसका उद्देश्य समझ में नहीं आया। जीनियस बैटल का पहला दौर क्या है और बिपिन ने क्या नियम बताए? ठीक इसी क्षण सुनना। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज पूरे मैदान में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। जीनियस लड़ाई के पहले दौर में आपको दूसरों को मारना है। जहां तक उन नियमों का सवाल है जिनका उपयोग ये तय करने के लिए किया जाता है कि आप इस दौर को पार कर सकते हैं या नहीं, मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि कोई नियम नहीं है। आप सभी मैदान में बिखरे हुए हैं। आपको बस अपने आसपास के सभी लोगों को मारने की पूरी कोशिश करनी है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। हम सही समय आने पर परिणाम की घोषणा करेंगे। ये सुनकर प्राचीन विश्व के सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। कोई निर्णय नियम नहीं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अंत में परिणाम प्राप्त करेंगे। बिपिन को छोड़कर सभी को यह अजीब लगा, जो समझते थे कि कोई नियम न होना ही नियम है। कोई भी निर्णय के नियमों को नहीं जानता था, इसलिए कोई भी परिणाम के बारे में आश्वस्त नहीं होगा। हर कोई घबरा जाएगा, इसलिए वे अपने विरोधियों को मारने और अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से प्रत्येक के पास अब एक टोकन है। यह आपका सुरक्षा प्रतीक है। जब आपके जीवन को खतरा होता है तो ये हमले के खिलाफ आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आपको तुरंत युद्ध के मैदान से निष्कासित कर दिया जाएगा और दावत से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज अभी भी शून्य में गूंज रही थी। युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों को अंततः टोकन का उद्देश्य समझ में आया। अब मैं घोषणा करता हूं कि फर्मामेंट टेरिटरी दावत का पहला दौर शुरू हो गया है, जिसकी घोषणा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने की थी और उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मैदान में अचानक दंगे भड़क उठे। कोई नियम नहीं है, इसलिए जितना संभव हो उतने लोगों को मारना आपकी ताकत पर आधारित है। इसका मतलब है कि मुझे छिपने के बजाय दूसरों को मारना होगा। मैं जितने अधिक लोगों को मारूंगा उतनी ही अधिक ताकत प्रदर्शित करूंगा। तब मेरे पास इस दौर को पार करने का अच्छा मौका होगा। जब उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे उसकी हृदय घातक तलवार की ओर बढ़ा तो बिपिन ने तिरछी नजरें झुका लीं। उसी समय उन्होंने देखा कि आसपास 10 से अधिक गगनचुंबी क्षेत्र के योद्धा थे। वे सभी मजबूत हत्या के इरादे से इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। मारना, मारना। लगातार 2 चीखों के बाद एक व्यक्ति ने अपनी चाल चली और बाकियों को हमला करने के लिए प्रेरित किया। बिना किसी कारण या तर्क के उन्होंने युद्ध के मैदान में जितना हो सके उतने लोगों को मारने की पूरी कोशिश की। युद्ध के मैदान में हर कोई दुश्मन था। पलक झपकते ही बड़े पैमाने पर हत्याएं शुरू हो गईं। बूम 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 बूम। पूरे युद्ध क्षेत्र में जब हत्याएं हो रही थीं तो शक्तिशाली गर्जनाएं शून्य में गूंज उठीं। बिपिन गंभीर था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसके हाथ में दिल को मार देने वाली तलवार थी। भाड़ में जाओ शून्य। एक एक्वामरीन बालों वाली महिला जिसका रूप क्रूर हो बिपिन के पास आ गई। उसकी नर्म तलवार बिजली की चमक की तरह तेजी से उसके गले की ओर कट गई। वह गेर दाव को पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए उसकी गति बेहद तेज थी। हम बिपिन ने खर्राटा लिया और फिर अपनी तलवार उसकी दिशा में उछाल दी। उसकी गति महिला की तुलना में कम से कम कई गुना तेज थी। यह डरपोक भी था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसका हमला महिला के बाद शुरू किया गया था, लेकिन यह उसके गले के सामने पहले ही अपने गंतव्य तक पहुंच गया था। ये कैसे संभव है कि एक्वामरीन बालों वाली महिला भयभीत दिख रही थी? उसके शब्द मर गए क्योंकि बिपिन की लंबी तलवार ने उसका गला काट दिया। उसका टोकन टूट गया और बिपिन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। इससे एक चमकदार रोशनी निकली और महिला को कवर किया गया और उसे युद्ध के मैदान से बाहर भेज दिया गया।
ड्रिल ग्राउंड के बाहर एक्वामरीन बालों वाली महिला फिर से दिखाई दी। उसने चारों ओर देखा और फूट फूट कर मुस्कुराई। मेरी ताकत प्राचीन दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मैंने जीनियस लड़ाई के पहले दौर में अपने पहले प्रतिद्वंद्वी से हारने की कभी उम्मीद नहीं की थी। चूंकि बिपिन ने केवल एक ही वार से महिला को मार डाला था, युद्ध के मैदान में सारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था। मेरे आसपास अभी भी 13 लोग हैं, मुझे उन सभी को मारना है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसका शरीर हिंसक रूप से झुलस गया।